माफ कीजिएगा, हमने आपको यहाँ मिलने के लिए बुलाया। अगर मैं आपसे मिलने आता तो लोग कहते कि एक गुंडा मिलने आया है। आपकी इज्जत इतनी सी रह जाती। दरअसल बात है उन लोगों के मुआवजे की जो 6 महीने पहले फायर एक्सीडेंट में जल के मरे थे। हर परिवार को 2-2 लाख रुपए देने की बात हुई थी, पर आपने उन्हें 75,000 में निपटाने की कोशिश की। जब लोगों ने आवाज उठाई तो आपने उन्हें धमकाया, उन्हें पिटवाया और यहाँ तक कि उन्हें उन पैसों को भूल जाने की धमकी भी दी। वो 15 परिवार फरियाद लेकर मेरे पास आए थे। अपनों को खोने का दुख तो नहीं पता होगा। आपने जो भी किया वो गलत किया। मेरी गुजारिश है उन्हें उनके हक के पैसे दे दें। धमकाने का नया स्टाइल है। मेरे पास भी तुम जैसे सड़क छाप गुंडों की बहुत बड़ी लिस्ट है। मुझे डराने की कोशिश मत करो। तू गली मोहल्ले का गुंडा है तो मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड का गुंडा हूँ। बच्चों को अंदर ले जाओ। लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। उन 15 परिवारों के लोग इस वक्त तेरे ऑफिस में हैं। यहाँ से सीधा ऑफिस जा। 1 घंटे के अंदर उनके हाथों में चेक होने चाहिए, वरना याद रहे जिस पॉश एरिया में तू अपना नया घर बनाने का सपना देख रहा है, रातों रात वहाँ तेरी कब्र खोद दूंगा। अब तू ही सोच ले कि 30 लाख रुपया देगा या अपने जान की कुर्बानी। अब जा और जरा ठंडे दिमाग से सोच ले। सिर्फ 1 घंटा है तेरे पास। चलो। मीटिंग का टाइम तो हो चुका है, मीटिंग शुरू करनी चाहिए, मगर एक सीट अभी भी खाली है। नमस्ते। देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं। ऐन वक्त पर एक गाड़ी मरम्मत के लिए आ गई थी। मुकेश राणा के प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए हम सब यहाँ जुटे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब खुलकर इस पर अपनी राय दें। मुकेश जी से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये प्रोजेक्ट आम लोगों और इनके बिजनेस दोनों के लिए फायदेमंद है। और यहाँ बहस की तो कोई बात ही नहीं है। मेरी मानो तो हम सबको एक मत होकर इस प्रोजेक्ट को हाँ कर देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। ये प्रोजेक्ट हमारे लोगों की भलाई के लिए है। इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। अगर उन झुग्गी में रहने वालों को पक्के घर मिल जाए तो हमारी पार्टी को भी कोई एतराज नहीं होगा। मुकेश जी ने जो प्रोजेक्ट हमारे सामने रखा है उस बारे में आपका क्या ख्याल है सत्यम जी? जो प्रोजेक्ट गरीबों की भलाई के लिए हो वो तो जाहिर सी बात है अच्छा ही होगा। बस मुझे एक छोटी सी बात खटक रही है। अगर हम स्लम्स में से गरीबों को हटाकर जमीन आपको दे दें, जो कि आपकी सबसे पहली डिमांड है, तो क्या आप पहले उनके लिए घर बनाएंगे या कमाई के लिए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स? प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे। इसके लिए बेहतर होगा पहले मैं अपनी लैंड डेवलप कर लूं, जिससे मैं कैपिटल रेज कर पाऊंगा। यह हमें मंजूर नहीं। अपने सपनों के घर की आस में मान लीजिए उन बस्ती वालों ने वो जगह छोड़ भी थी, और कल को अगर आपके उस कॉम्प्लेक्स के बनते बनते कोई कानूनी समस्या आ गई, आपका ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, भगवान न करे कोई अनहोनी हो गई, कोई कुदरती मुसीबत खड़ी हो गई, तो वो बेचारे गरीब ना यहाँ के रहेंगे और ना वहां के। कोर्ट में केस लड़ते लड़ते उनकी जिंदगी दांव पर लग जाएगी, पर घर नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है आप सबसे पहले उन गरीबों को उनकी छत दे दें। इम्पॉसिबल। तो मेरे लिए भी ये इम्पॉसिबल है। मुझसे मेरी राय जानने के लिए आप सबका शुक्रिया। इस बात को हमें यहीं खत्म करना पड़ेगा। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप एक मैकेनिक की बात सुन के प्रोजेक्ट क्लोज कर रहे हैं। अगर हमने जबरदस्ती ये प्रोजेक्ट शुरू किया तो लोग न्याय और मदद के लिए सत्यम जी के पास ही जाएंगे। इससे पहले कि कुछ बखेड़ा खड़ा हो, प्रोजेक्ट बंद करने में ही भलाई है।
हैदराबाद के हाई प्रोफाइल स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर सीएम ने कल की मीटिंग में इस पर रोक लगाते हुए इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। आपकी झुग्गियों में जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था उस पर सत्यम ठाकुर ने रोक लगा दी। आपका क्या कहना है? जनता गराज के सत्यम जी हमेशा सही फैसला लेते हैं। उनका फैसला हमारा फैसला है। हम सब सत्यम जी के साथ हैं। जनता गराज सही है, हम सब उनके साथ हैं। जनता के राज का फैसला ही हमारा फैसला है। 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट एक मैकेनिक की वजह से कैंसिल हो गया। इट्स टू मच डैड। सरकार भी प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देने से डर रही है और इसकी वजह है जनता गराज। आप इस स्टेट के सबसे बड़े, सबसे सक्सेसफुल और सबसे इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन हैं, पर आप उनसे डरते हैं। मैं तो नहीं डरता। सही कहा बेटा। जब से होश संभाला है मैं डर के साए में पला हूं, बढ़ा हूं और जिया हूं। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मेरे जीते जी तो नहीं। भाई पिछले 2 दिनों से गाड़ी बहुत झटके मार रही है। एसी भी ठीक से काम नहीं कर रहा और ये लाइट भी जलती बुझती रहती है। कुछ दिन बाद आ जाना। कब तक हो जाएगा? मुझे मालिक को बताना पड़ेगा, इसीलिए कैसे भी करके 14 तारीख को आके ले जाना। जी सर, इन्होंने 14 तारीख को आने को कहा है, तो यही तारीख मैं अपने मालिक को बता देता हूँ। तो 14 को मिलते हैं, ठीक है? भाई आज ये कार डिलीवर करनी है। आप इसका ट्रायल कर लोगे तो मैं उन्हें फोन कर दूंगा। ठीक है। भाई साहब, मेरी स्कूटर अचानक से बंद पड़ गई है। बॉस, हाँ भाई। जरा स्कूटर चेक करो। हाँ। यहाँ क्या देख रहे हो? क्या हुआ मैडम? इसे स्टार्ट कर रही हूँ तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। आप हटिए, मैं देखता हूँ। मालिक सत्यम कुमार का रोड एक्सीडेंट हो गया। पुलिस का कहना है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब सुबह सुबह वो अपनी गैराज की एक गाड़ी का टेस्ट ड्राइव करने निकले। वो अब खतरे से बाहर हैं, पर पूरी रिकवरी में थोड़ा वक्त लगेगा। मैं वही कह रहा हूँ जो डॉक्टर ने मुझे बताया। हमारे भैया की अब उम्र हो गई है, उनके लिए उतना स्ट्रेस अब ठीक नहीं है। जिस तरह का काम वो करते हैं अब उन्हें वो बंद करना चाहिए। ये मैं एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते नहीं कह रहा हूं, एक शुभ चिंतक होने के नाते। फैसला आप पर है। 25 साल बाद जाके अब प्लान पूरा होने वाला था, वो बच कैसे गया? किस्मत बहुत अच्छी है, पर हमारी खराब है। देखो, हमारी पोल नहीं खुलनी चाहिए। कोई पकड़ा तो नहीं गया ना? हादसे के 1 घंटे के अंदर ही अपुन ने सारे लड़कों को यूपी भेज दिया। क्या प्रॉब्लम है? स्कूटर में प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है। दरअसल मुझे सत्यम जी से मिलना है। फिलहाल वो किसी से नहीं मिल रहे। सर, बहुत अर्जेंट काम है। मैंने कहा ना, वो किसी से नहीं मिलना चाहते। उन्होंने अब वैसे काम करना छोड़ दिया है। जनता गराज अब सिर्फ गाड़ियों की मरम्मत करती है।
आप जाइए यहाँ से। सर प्लीज सर, सिर्फ एक बार उनसे मिलवा दीजिए प्लीज। सुनो, आज से ये रोना धोना पुलिस के सामने करना, जनता गैराज के पास आने की जरूरत नहीं। चलो निकलो निकलो यहाँ से। सुनो, कौन था? भाई वो आदमी वेस्पा के स्पेयर पार्ट्स के लिए आया था। उसी के लिए आया था भाई, हमारे पास नहीं है तो चला गया। हाँ भाई, वो पार्ट्स अब आते ही कहाँ हैं? अली बोला। हाँ हाँ सत्यम भाई, वो स्पेयर पार्ट्स के लिए आया था पर हमारे पास है ही नहीं। भाई 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 पता नहीं एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने ऐसा तो क्या कह दिया है कि तेरी माँ और गैराज वाले मेरी बहुत फिक्र करने लगे हैं। जनता गैराज में जो लोग मदद मांगने आते हैं उन्हें मुझसे मिले बगैर ही वापस भेजा जा रहा है। वो लोग आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे लिए वो लोग उतनी ही अहमियत रखते हैं जितना कि उनके लिए मैं। उम्र के इस पड़ाव पर आकर मुझे लगता है कि काम थोड़ा कम कर देना चाहिए मुझे। पर दिल की बात कहूं तो जब जनता गैराज से लोग खाली हाथ बिना मदद के लौट जाते हैं तो पता है, जिंदा होने के बावजूद लगता है जीते जी मर गया। अब वक्त आ गया है कि तू इस जनता गैराज की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ले। कौन सी जिम्मेदारियां? गाड़ियों की मरम्मत की या लोगों की मरम्मत की? ऐसे कह रहे हो जैसे कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी या कोई बड़ा बिजनेस सौंप रहे हो। बात करते हैं। मेरे नजरिए में वो उन सबसे बढ़ के हैं। मेरे लिए नहीं है। गैराज की उस सस्ती सी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर दिन रात लोगों की बकवास सुनना और गाड़ियों को ठीक करके कमाई गई उस चिल्लर को गिनना। मेरे सपने बड़े हैं। मैं कुछ और करना चाहता हूं, बड़ा करना चाहता हूं। राघव, राघव, तुम लोग खाओ। सत्यम जी, बदकिस्मती से हम पहले भी कई बार मिल चुके हैं, लेकिन आज पहली बार शुभ काम के लिए मिल रहे हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके परिवार से रिश्ता जुड़ेगा। मैं यहाँ अपनी बेटी और आपके बेटे की शादी की बात करने आया हूँ। ए, क्या बात कर रहे हो? हाँ? क्या दिक्कत है भाई? ये मेरे ससुर हैं, इज्जत से पेश आओ इनके साथ। एक बात मैं काफी दिनों से बताना चाहता था, अब बता देता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। हम लोग तो तैयार हैं, आप लोग इजाजत देना चाहें तो दे दीजिए। थैंक्स फॉर कमिंग अंकल। अब हमें बाकी बातों पर चर्चा कर लेनी चाहिए। हम अपने परिवार के साथ बातचीत करके आपको बता देंगे। आपको बता देंगे मतलब? अब आपको किसको पूछना है? विला भी चाहता, और वैसे भी आपका फैसला कोई मायने नहीं रखता। राघव, जबान संभाल के। पद्मा, राघव सही तो कह रहा है। ये दोनों अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। अपनी जिंदगी का फैसला ये दोनों खुद कर सकते हैं। जो अच्छा लगता है करो, मुझे एतराज नहीं। इस परिवार से रिश्ता जोड़ने में आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है? तुम नहीं जानते ये जनता गैराज वाले कितने पावरफुल हैं, लेकिन अब उनका लड़का हमारा हो गया है। गेट इन।